बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी, तो आज हम बात करेंगे तकमील में मुआहदा की शर्त या फिर फ्रीकैन मुआहदा के फ़राइज़। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 37 से लेकर 50 तक तकमील मुआहदा के मुख्तलिफ तरीके और शराइत दर्ज हैं। सेक्शन 37 में फ्रीकैन मुआहदा के फ़राइज़ बयान किए गए हैं। सेक्शन 37 के तहत फ्रीकैन पर लाजम है कि वो अपने अहद की तकमील करें या तामील करने के लिए आमादगी जाहिर करे मासवाए उन सूरतों के जैसा कि कानून वक्त या कानून के तहत नामुमकिन तामील हो जाए। अगर फ़रीक़ मुआहदा तामील मुआहदा से पहले फ़ौत हो जाए तो उसके वरसा उसकी तामील करेंगे जब तक कि मुआहदा में ऐसी शर्त वाज़ेह ना हो मुआहदा वरसा के लिए काबिल पाबंदी होगा। मिसाल के तौर पर अतर शाह एक ड्रामा नवीस है। उसने टेलीविज़न कॉरपोरेशन को के साथ एक अहद किया कि वो उसे एक ड्रामा लिख कर देगा। अगर मुआहदा तकमील से पहले ही वो फौत हो जाए तो उस मुआहदा की तकमील वरसा पर नहीं होगी क्योंकि उसकी तकमील उनके बस से बाहर है। सेक्शन 38 की रूह से जब मुआहदा तामील मुआहदा की पेशकश करता है लेकिन मुआहदा उस पेशकश को कबूल नहीं करता तो अब मुआहदा तामील मुआहदे का पाबंद नहीं है, अलबत्ता वह खुद तामील मुआहदा का मुतालबा कर सकता है। पेशकश की शराइत, सबसे पहले कि पेशकश गैर मशरूत हो, दूसरी बात ये मुनासिब वक्त और जगह पर पेश की जाए और दूसरा फरीक इस हैसियत में हो और ये अंदाज़ा कर सके कि पेशकश करने वाला शख्स अपनी पेशकश जो है उसको अमली जामा पहना सकता है या नहीं। अगर पेशकश किसी माल को मुहैया करने के मुतल्लिक हो तो मुआहदा को मज़ीद इतला की जाएगी कि वो माल का मुआयना करके यकीन कर सके कि ये वही माल है जो उसने खरीदा है और जो मुआहदा के तहत वो मुहैया करने का पाबंद है। सेक्शन 39 की रूह से जब एक फ़रीक़ मुआहदा जो है वो मुआहदा की तकमील करने से इनकारी हो जाए या ऐसी सूरत पैदा कर दे कि तकमील मुआहदा उसके बस में ना रहे तो मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं नक्स मुआहदा की। जब तक उसको जारी रखने का नए मुआहदे से वादा ना करे, इस सूरत को मुतवक्का नक्स मुआहदा यानी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नक्स मुआहदा में फ़रीक़ सानी के हकूक़ क्या हैं? नक्स मुआहदा में फ़रीक़ सानी के जो हकूक़ हैं उनमें सबसे पहला हक ये है कि इस तंसीह मुआहदा को फ़ौरन खिलाफ वर्जी मुआहदा समझते हुए आइंदा के लिए मुआहदा मुनक़ता करे और फ़रीक़ सानी के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर करे। दूसरी बात, इस तंसीह मुआहदा को फ़ौरन खिलाफ वर्जी ना समझे और तरीहे इफ़ा तक ठहरा रहे और मुद्दत गुजरने पर फ़रीक़ सानी पर खर्जा व खर्चा का दावा दायर कर दे। लेकिन इस सूरत में चूँकि मुआहदा कायम है इसलिए फ़रीक़ सानी को हक रहता है कि वो अपने मुआहदे को जो मनसूख कर चुका है दोबारा इजरा करे और फ़रीक़ अव्वल को इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर गुलकारा शाजिया ने रूबन एयर थिएटर के मालिक से मुआहदा किया कि वो वक्त मुआहदा से 2 माह तक हर हफ्ते 2 दिन में उसके थिएटर में गाया करेगी। हर रात गाने का उसे 1000 रुपया बतौर मुआवजा मिलेगा। छठी रात शाजिया बिला वजह जानबूझकर गैर हाजिर रही, बस मालिक को इख्तियार है कि इस मुआहदा को मनसूख कर दे और हर्जाने का मुतालबा करे। दूसरी बात, इस मिसाल में गुलकारा शाजिया 7वीं शब अपनी फ़न का मुजाहरा करे और मालिक इजाज़त दे दे तो मुआहदा कायम हो सकता है, लेकिन मालिक अपने नुकसान का मुतालबा कर सकता है। मुतवक्का नक्स मुआहदे का असूल तमाम मामलात पर लागू है। सेक्शन 40 के तहत जब तक वाज़ा ना कर दिया गया हो कि मुआहदा की तामील जो है वो सिर्फ फ़रीक़ैन मुआहदा खुद करेंगे, फ़रीक़ की जगह कोई दूसरा शख्स मुआहदे की तकमील नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर जाहिद ने वादा किया कि वह रशीद को एक तस्वीर बना कर देगा। अब इस वादे की तकमील सिर्फ और सिर्फ जाहिद ही कर सकता है। अब बात करते हैं कि
तीसरे शख्स से तकमील के ऊपर क्या असरात पैदा होते हैं? आमतौर पर लोग तीसरे फरीक को फ़रीक़ मुआहदा के वर्सा तस्वर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्सा उस सूरत में होते हैं कि फतीदगी पर खुद कानूनन पार्टी बन जाते हैं। उनको खुद से पार्टी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जब तीसरा फरीक या तीसरा शख्स नहीं है, तीसरे फरीक को महसूस हालात में तकमील मुआहदा के लिए कहा जाएगा और उसकी रजामंदी पर होगा। इसी तरह फरीक की रजामंदी पर है कि वह तीसरे फरीक के जरिए माहदी की तकमील को कबूल करे या ना करे। फरीकैन के वर्सा मासवाए महसूस हालात के मुआहदा की तकमील के फरीक की तरह ही पाबंद होते हैं। सेक्शन 42 की रूह से अगर एक फरीक एक से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल हो और तमाम अफराद अपनी ज़िंदगी में और उनमें से एक या एक से ज़ायद की फौतगी पर होने वाले वर्सा और ज़िंदा बच रहने वाले मुश्तरका तौर पर सब की फौत की सूरत में सब के वर्सा जो हैं वो तकमील मुआहदा के पाबंद होंगे। यानी अगर एक ऐसा मुआहदा है कि जिसमें एक से ज़्यादा अफराद शामिल हैं और उनमें से एक या एक से ज़्यादा अफराद की फौतीदगी की सूरत में जो उसके वर्सा होंगे वो सब के सब तकमील मुआहदा के पाबंद होंगे। सेक्शन 43 की रूह से फरीक सानी का फ़र्ज़ है कि अगर वो चाहे तो आम मुआहदा की तामील एक ही फ़र्द से करवा ले। ऐसी सूरत में ऐसा फ़र्द जिसने तकमील मुआहदा की हो अपने साथी अफराद से अपना हिस्सा तलब कर सकता है और वो पाबंद है कि वो हिस्सा अदा करें, और अगर उनका कोई साथी अपना हिस्सा अदा नहीं करता तो दूसरे इस नुकसान में हिस्सा अदा करके तकमील मुआहदा का वो नुकसान पूरा करें। मिसाल के तौर पर ज़हूर ने शकूर के 3000 रुपये देने हैं, राहील और अवैस ज़हूर के ज़ामन है, शकूर ने ज़ामनों से रकम वसूल कर ली, अब ज़हूर पाबंद है कि वो उनको कुल रकम लौटा दे। इस मिसाल में ज़हूर ने रकम शकूर को अदा कर दी, अब वो ये मुतालबा नहीं कर सकता कि अवैस और राहील उसे रकम में हिस्सा दें। अब देखते हैं कि सेक्शन 45 और 42 में क्या फ़र्क है। दोनों दफात में मामूली सा फ़र्क है के साथ एक नहीं, यानी फरीक के वर्सा तकमील मुआहदा के पाबंद हैं। अगर तकमील मुआहदा इस तरह हो कि एक फ़र्द से ज़्यादा अफराद के लिए तकमील करनी हो तो दफ़ा 42 से 45 का इतलाक़ नहीं होगा। ऐसी सूरत में इतलाक़ होगा जब ज़्यादा अफराद ने एक ही तरह के मुआहदे की तकमील करनी हो। ये था तकमील मुआहदा के हवाले से फ़राइज़, और अगर तकमील मुआहदा के हवाले से जो दूसरा फ़र्क है उसकी फतीदगी की सूरत में उसके वर्सा पर होने वाले तकमील मुआहदा की फ़राइज़ की जो असूल थे वो आपके साथ शेयर किए हैं। तो हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।